बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 20 मई 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन काम गज़ा फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल की वहशियाना बमबारी अब ख़त्म होने जा रही है। इसराइल की दहशतगर्द दरिंदा यहूदी हुकूमत ने हमास के सामने सरेंडर कर दिया है, शिकस्त तस्लीम कर ली है और हमास की जानिब से जो गुज़श्ता 10 दिनों के अंदर दागे गए मिज़ाइल हैं उनसे जो इसराइल के अंदर तबाही हुई है इस पर इसराइल को शिकस्त तस्लीम करना पड़ी है। नाज़रीन काम इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने दावा किया है, उनके ट्विटर अकाउंट से बाकायदा वीडियो नशर हुई हैं कि हमारे ख़िलाफ़ 10 दिनों में 4000 से ज़ायद रॉकेट हमले हुए हैं, मिसाइल हमले हुए हैं। और नाज़रीन काम खुद इसराइली मीडिया भी ये बात तस्लीम कर रहा है कि जो मिसाइल हमास के लोगों ने इसराइल पर दागे इससे इसराइल के कई बड़े शहरों में नुकसानात हुए हैं, जिसमें सदीरूत का इलाका है, अस्कलान का इलाका है, शकूल का इलाका है, बीर सब का इलाका है, तिल अबीब का इलाका है, लुद का इलाका है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही फैली है। नाज़रीन काम इस हवाले से जो इसराइल के फ़ौजी अड्डे हैं जिनमें नाज़रीन काम एक तसीलीम का इलाका है, तसीलीम का फ़ौजी अड्डा है जो फ़िज़ाई फ़ौजी अड्डा है, और हदसरीम का फ़ौजी अड्डा है, यहाँ पर भी मिसाइल गिरे हैं जिससे इसराइल को काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम हमास ने जो मिसाइल दागे हैं इससे मुतअद्दिद शहरों के अंदर जो इसराइल की बिजली थी, इलेक्ट्रिसिटी का जो निज़ाम था, सिस्टम था, वो भी तबाह होकर रह गया है। तो इससे नाज़रीन काम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल के अंदर कितनी तबाही हुई है। फिर सबसे बढ़कर नाज़रीन काम जो इसराइल की 70% आबादी है वो पनागाहों में चली गई, वो सायरन मुसलसल सुनने की वजह से परेशान थी, इस वजह से इसराइल को पीछे हटना पड़ा, शिकस्त तस्लीम करना पड़ी। नाज़रीन काम ना सिर्फ इसराइल के शहरों के अंदर तबाही फैली बल्कि इसराइल का जो एयरपोर्ट है, बिन गुरियन एयरपोर्ट है, जो गुज़श्ता 10 दिनों से बंद है, और इसी तरह से जो इसराइल के अंदर ट्रैफिक का सिस्टम है, रेलवे लाइन है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, और इसी तरह से जो गैस और पेट्रोल निकालने वाले इलाके हैं और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ये सब चीज़ें, ये सब कुछ बंद रहा है, जिससे इसराइल को यौमिया कई मिलियन डॉलर का नुकसान होता रहा है। नाज़रीन काम आज जंग का 11वां रोज़ है। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त भी गज़ा पर बमबारी की इतला सामने आ रही हैं। सुबह के तकरीबन 4 बजे का वक्त है गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल की दहशतगर्द दरिंदा यहूदी हुकूमत ताहाल जो हमले हैं, बमबारी है, उसे जारी रखे हुए है। लेकिन जो ख़बरें सामने आ रही हैं, ये ख़बरें मैं अपनी तरफ से आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, बल्कि जो इसराइल के अखबारात हैं, इसराइल का मीडिया है, और इसी तरह से जो आलमी ज़राए ब्लॉग हैं उनकी ये रिपोर्टें हैं, जिनमें हेरिटेज इसराइल का मशहूर अखबार है और यरूशलेम पोस्ट इसराइल का मशहूर अखबार है, मीडिया नेटवर्क है, इसी तरह से अल जज़ीरा, TRT और अनाज़ोल न्यूज़ एजेंसी और राइटर्स और दीगर बड़े जो ज़राए ब्लॉग हैं वहाँ पर ये ख़बरें नशर हुई हैं कि इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार हो चुका है क्योंकि इसराइल को शिकस्त हुई है। इस हवाले से नाज़रीन काम जो सबसे पहली खबर मेरे सामने है वो हेरिटेज के अंदर नशर हुई है कि इसराइल वो डी एस्केलेशन के लिए तैयारी कर रहा है और सीज़ फायर के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि आलमी सतह पर इसराइल के ख़िलाफ़ बड़ा प्रेशर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम जो दूसरी रिपोर्ट है ये भी हेरिटेज के अंदर छपी है। इसमें कहा गया है कि जो इसराइल और गज़ा की लड़ाई है इसमें जो टॉप हमास के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने तस्दीक कर दी है कि हमारे साथ इसराइल ने रब्ता किया है और इसराइल हमारे सामने हमारी शराइत पर तस्लीम कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, जंगबंदी के लिए तैयार है। नाज़रीन काम आप जानते हैं जो ये हमास के ऑफिशियल जिसका नाम जिक्र किया गया है डॉक्टर मूसा अबू मरज़ूक हैं, ये हमास के सियासी दफ्तर के टॉप के लीडर हैं। इन्होंने कहा है कि हमारी शराइत पर इसराइल सरेंडर कर रहा है, शिकस्त तस्लीम कर रहा है। हमास की शराइत क्या है? हमास ये कहता है कि मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस के अंदर यहूदियों का दाखिला बंद होना चाहिए, मुसलमानों को आज़ादाना तौर पर इबादत करने की इजाज़त देनी चाहिए और यहूदी किसी भी तरह की रुकावटें खड़ी ना करें, जैसा कि रमज़ान मुबारक के अंदर हुआ और इसी तरह से जुमे के इज्तिमात के अंदर इसराइल के यहूदियों ने किया। इसी तरह से दूसरी शर्त यह है कि हाई शेख जराह का कदीम इलाका है जिस पर यहूदियों ने धावा बोला, उस पर कब्जा करने की कोशिश की, वहाँ से इसराइल अपनी फ़ौजें निकालेगा और वहाँ आइंदा किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं करेगा। इसी तरह से बाकी जो बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन के इलाके हैं
जो शहर हैं वहाँ पर भी यहूदी धावे बोलकर यहूदी आबादकारी नहीं करेंगे और गज़ा का मुहासरा ख़त्म करेंगे। जो नुकसान हुए हैं उन नुकसान का इजाला किया जाएगा और लोगों की जो अमलाक को नुकसान पहुँचाया है उसका मुआवजा और हर्जाना अदा किया जाएगा। ये इब्तदाई शराइत हैं जो सामने आ रही हैं जिस पर इसराइल कायल हुआ है शिकस्त तस्लीम करने पर। यह नाज़रीन काम हेरिटेज की रिपोर्ट है। इसके अलावा नाज़रीन काम जो मेरे सामने एक तीसरी रिपोर्ट है ये भी नाज़रीन काम हेरिटेज की है। इस हवाले से नाज़रीन काम जो हेरिटेज ने रिपोर्ट लिखी है उसमें कहा गया है कि फ़लस्तीनियन काज को पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से दोबारा फ़ायदा मिला है, दोबारा फ़लस्तीनी काज उठा है। वाशिंगटन से लेकर लंदन तक और हर जगह पर बाकायदा फ़लस्तीनियों के हक़ में ना सिर्फ फ़लस्तीनी बल्कि गज़ा के हक़ में भी लोग सड़कों पर हैं, जिससे इसराइल की सलामती को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और रिपोर्ट है ये भी हेरिटेज की है। इसके अंदर लिखा गया है कि ये इसराइल है और ये इसराइल का सबसे ज़्यादा नाकाम ये ऑपरेशन रहा है गज़ा का। इतनी जंगें इसराइल ने लड़ी हैं इसमें कि किसी भी जंग में इतनी नाकामी नहीं हुई जितनी नाकामी इसराइल को गज़ा की मौजूदा जंग में हुई है। ये हेरिटेज अखबार है उसकी रिपोर्ट है, ये आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम जो इसराइल का एक और नेतन्याहू का हामी अखबार है यरूशलेम पोस्ट, इसने जो खबर दी है कि इसराइल हमास के साथ लाजमी रब्ता करे ताकि जो सिचुएशन है गज़ा के अंदर उसे इम्प्रूव किया जाए। ये नाज़रीन काम ये रिपोर्ट यरूशलेम पोस्ट के अंदर छपी है। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और हमारे सामने जो प्रेशर है जिसकी वजह से ये सारा मंजर तब्दील हो रहा है वो है नाज़रीन काम आलमी सतह पर जो बनता हुआ नैरेटिव है जिसकी वजह से इसराइल ने शिकस्त तस्लीम की है, वो नाज़रीन काम आपको समझना ज़रूरी है। इस हवाले से नाज़रीन काम जो चीन है वो पाकिस्तान के और इसी तरह से तुर्की के जो मुसलसल मुतालबात थे उसके बाद चीन पाकिस्तान के हक़ में खुलकर बोला है, फ़लस्तीनियों के हक़ में खुलकर बोला है। नाज़रीन काम इस हवाले से जो चाइना की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है उसके जो तर्जुमान हैं लीजिन ज़ाओ उनका नाम है, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर बाकायदा फ़लस्तीन के हक़ में ट्वीट्स की हैं और जो अमेरिका की बदमाशी है कि ह्यूमन राइट्स के नाम पर अमेरिका हमें धमकियां देता है, हमें ताने देता है, लेकिन गज़ा के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इसराइल कर रहा है अमेरिका का हामी, उस पर आखिर क्यों खामोश है। तो चाइना इसराइल के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आया है जिसकी वजह से प्रेशर बिल्ट हुआ है और यही वजह है नाज़रीन काम चाइना के साथ साथ जो रशिया है, रशिया की जानिब से भी कल एक बयान सामने आया था कि हम ज़्यादा देर तक इंसानियत की तज़लील बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम भी हमला कर देंगे अगर इसराइल ने अमेरिका की इमा पर हमले बंद ना किए गज़ा के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर। तो आलमी सतह पर जो एक नैरेटिव बिल्ट हुआ है इसके बाद इसराइल मजबूर हुआ है, अमेरिका मजबूर हुआ है। ख़ुद अमेरिका के अंदर नाज़रीन काम जो बाइडन की हुकूमत है उसकी जो पार्टी है डेमोक्रेट पार्टी, उसके 100 से ज़ायद ऐसे सेनेटर्स हैं, कांग्रेस के मेंबर्स हैं जिन्होंने बाकायदा जो बाइडन को प्रेशराइज किया है कि वो इसराइल को जो $735 मिलियन का असलहा फ़रोख्त करने जा रहा है ये फ़रोख्त ना किया जाए। यहाँ तक कि जो एनवली जो सालाना जो $3.8 अरब की इमदाद इसराइल को अमेरिका देता है उसे भी बंद किया जाए, उसे भी ख़त्म किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो बाइडन को परेशान की, जो बाइडन पर प्रेशर बढ़ा और जो बाइडन ने 4 मरतबा फ़ोन किया है नेतन्याहू को पिछले 10 दिनों में और कहा है कि ज़्यादा देर तक मैं आलमी प्रेशर बर्दाश्त नहीं करूंगा, लिहाजा फौरी तौर पर जंग बंद की जाए। तो यूं नाज़रीन काम जो इसराइल के अंदर जंग बंदी के हवाले से जो मीडिया बात कर रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसराइली मीडिया ये भी हमें बता रहा है कि नेतन्याहू जंग बंदी के लिए रजामंद नहीं है बल्कि नेतन्याहू चाहते हैं कि यह जंग जारी रहे। नाज़रीन काम इसके पीछे जो असल कहानी है वो नेतन्याहू के इक़्तिदार की कहानी है। नेतन्याहू इसराइली दहशतगर्द वज़ीर आज़म है, इसके दौर के अंदर मुसलमानों पर बहुत जुल्म हुए है। ये नाज़रीन काम दाएं बाजू का इंतहा पसंद यहूदी है और ये इस वक्त इसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, एलिगेशन हैं कि ये करप्ट है और इसने चोरी की है, बददियानती की है। इस इक़्तिदार का कोई हक़ नहीं है। पिछले 3 साल से नाज़रीन काम नेतन्याहू के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं और इन 3 सालों के अंदर नेतन्याहू को हटाने की बड़ी कोशिशें हुई हैं। 2 साल के अंदर 4 बार इलेक्शन हो चुके हैं इसराइल के अंदर। 120 अराकीन की असम्बली है
है इसराइल के अंदर, उसमें नेतन्याहू को अक्सरियत नहीं मिली है और अब भी नेतन्याहू का इक़्तिदार बिल्कुल कन्फर्मेशन नहीं है कि वो इक़्तिदार हासिल कर सकेंगे, वज़ारत उज़्मा उनके पास रह सकेगी या नहीं रह सकेगी। यही वजह नाज़िर काम नेतन्याहू चाहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं इसराइल के अंदर, इनका सहारा लेकर वो अपने इक़्तिदार को तूल दे और इससे बचने के लिए जो उसके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, मुकदमात से भागने के लिए, प्रोटेस्ट से भागने के लिए और जो इंतखाबात हैं उससे भागने के लिए वो गज़ा की जंग को जारी रखना चाहता है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करना चाहता है। इसलिए इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू वो इस जंग को रुकवाने के हामी नहीं हैं, लेकिन इसराइल के अंदर जो तबाही है, जो बर्बादी है और जो फ़ौजी अहदेदार हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि हम मज़ीद जंग नहीं लड़ सकते हैं, इससे इसराइल को काफ़ी नुकसान होगा। तो ये नाज़िर काम ताज़ा तरीन मंजरनामा है। अब नाज़िर काम बात कर लेते हैं कि हमास के लोगों की जानिब से जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है वो यकीनन कामयाब रही है, उसे सराहा जा रहा है। हमास ने नाज़िर काम ना सिर्फ ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल किया, मोहम्मद ज़वारी नामी एक ट्यूनिस के शख्स थे जिन्होंने जो इंजीनियर थे, जो बाकायदा ड्रोन तैयारे बना रहे थे, उनको मुसाद एजेंसी ने जाकर शहीद कर दिया। उनके नाम का जो ड्रोन तैयारा था और जो समंदर के अंदर जो धमाका खेज मवाद लेकर जाने वाला एक ड्रोन शक्ल का जो आबदोज शक्ल की एक चीज़ थी वो भी इस्तेमाल की गई है और इसी तरह से मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए हैं जिससे इसराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा नाज़िर काम आप बात कर लेते हैं कि इसराइल की वाशियाना और जुनूनी बमबारी से जो गज़ा के अंदर लोगों का नुकसान हुआ है वो नुकसान अब भला कैसे पूरा होगा और इस नुकसान को पूरा करने के लिए कितने मिलियन या कितने बिलियन डॉलर की ज़रूरत होगी। नाज़िर काम इस हवाले से जो मुख्तलिफ ज़राए ब्लॉग पर जो अदाद शुमार नशर हुए हैं उनमें नाज़िर काम अब तक की इतलात ये हैं कि इसराइल की वाशियाना बमबारी से 250 के करीब अफराद शहीद हुए हैं, जिनमें नाज़िर काम 70 के करीब बच्चे शामिल हैं और 40 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं और इसी तरह से नाज़िर काम जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद 2000 से भी ज़ायद बनती है। जबकि नाज़िर काम जो इसराइल ने बमबारी करके लोगों के अमलाक को, घरों को नुकसान पहुंचाया है उनकी तादाद 10,000 के करीब बनती है। जबकि नाज़िर काम जो मीडिया के दफातर थे, जो टीवी चैनल के दफातर थे जिन पर इसराइल ने बमबारी की है उनकी तादाद 33 बनती है। इसी तरह से नाज़िर काम जो बड़े बड़े बुर्ज और फ्लैट्स और टावर्स मुनहदम किए हैं उनकी तादाद नाज़िर काम 160 से ज़ायद बताई जा रही है। जबकि नाज़िर काम 37 मसाजिद भी इसराइल की दहशतगर्द दरिंदा यहूदी फोर्सेस के फ़िज़ाई हमलों के अंदर शहीद की गई हैं। इसी तरह से नाज़िर काम 60 से ज़ायद स्कूलों को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है। जबकि नाज़िर काम जो हुकूमती इमारतें हैं जिनको मुनहदम किया गया है बमबारी करके उनकी तादाद 75 से ज़ायद बनती हैं। और इसी तरह से नाज़िर काम जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं जिनकी इबादत खानों को नुकसान हुआ है उसमें ईसाइयों का एक चर्च भी है जिसको निशाना बनाया गया है, टारगेट किया गया है। तो ये मज़ालिम हैं यहूदियों के और अब इनको दोबारा इनकी तामीर के लिए यकीनन कई मिलियन डॉलर की ज़रूरत होगी, बल्कि अरबों डॉलर की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन बहरहाल नाज़िर काम ये जो जंगबंदी है ये जंगबंदी मुस्तकिल नहीं है बल्कि ये जंगबंदी आर्जी है। आर्जी का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक सियासी जंग नहीं है, पॉलिटिकल जंग नहीं है, बल्कि ये एक नज़रियाती जंग है। जब तक इसराइल फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर काबिज़ है ये जंग जारी रहेगी और ये लड़ाई होती रहेगी। आर्जी तौर पर जंगबंदी ज़रूर हो सकती है लेकिन मुस्तकिल जो जंग है वो लगी रहेगी जब तक कि यहूदी कब्ज़ा करके फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं कर देते या फ़लस्तीन से निकल नहीं जाते हैं। नाज़िर काम 2 स्टेट का जो एक नज़रिया है या आप कह सकते हैं सलूशन है कि इसराइल भी एक आज़ाद स्टेट हो, फ़लस्तीन भी आज़ाद स्टेट हो, ये पूरी दुनिया के अंदर ये पूरा एक जो प्लान था, मंसूबा था, ये गर्दिश करता रहा है। लेकिन 2 स्टेट का जो नज़रिया है ये कभी कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि नाज़िर काम यहूदियों ने नाजायज़ तौर पर कब्ज़ा किया है मुसलमानों की ज़मीन पर और यहूदी भी चाहते हैं कि जब तक उनका ग्रेटर इसराइल नहीं बनता तब तक उन्हें भी फ़ायदा नहीं होगा। तो एक तरफ से यहूदियों का नज़रिया है कि वो ग्रेटर इसराइल बनाएं, दूसरी तरफ से मुसलमानों का नज़रिया है कि यहूदियों को हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं करने देना चाहिए और उनका यह कब्ज़ा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो ये नाज़िर काम बुनियादी तौर पर इख्तिलाफ है जिसकी वजह से
से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी नामुमकिन है और कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान लड़ाई या झगड़े ना हों। तो बहरहाल नाज़रीन काम, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर लम्हा ब लम्हा फ़लस्तीन की गज़ा की सूरत हाल वीडियोस और तस्वीर आपको दिखाई जा रही हैं, उसे आप फॉलो कर लें। इस वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि फ़लस्तीन की क्या सूरत हाल है और इसराइल किस तरह से जुल्म कर रहा है, ताकि मुसलमान अपने तौर पर इस जंग के अंदर या इस जिहाद के अंदर हिस्सा ले सकें और मजलूमों की मदद कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।